आज समझ नहीं आया ये 4 मोर्टेलिटी कहाँ से आ गई। 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 1 अपनी यहाँ पे है। भाई इतनी भयानक बदबू है इसकी, इतनी भयानक। हमें खुद नहीं पता था कि आज इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी और हम घर चले गए। आज है डे 15 ऑफ बिल्डिंग अ पोल्ट्री फार्म फ्रॉम स्क्रैच। और आज हम एक नई चीज़ कर रहे हैं। तुम ये देख रहे होगे बाल्टी के अंदर फीड भरी है। ये कल की मुर्गियों की फीड है जो उन्होंने नहीं खाई। तो आज हम इनको तोलेंगे, इसके बाद हम इनको कैलकुलेट करके फीड देंगे, ताकि अभी जैसे 2.3 kgs है तो 2.3 kgs इन्होंने नहीं खाई रात को। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको नाप कर फीड देंगे ताकि हम ये देख सके ये दिन में कितना खा रही हैं, कितने kgs की फीड खा रही हैं। उससे हमारा FCR निकलेगा। इस पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर FCR सबसे इम्पोर्टेंट होता है। FCR होता है फीड कंजम्पशन रेशियो। तो उससे हमको पता लगता रहेगा पर मुर्गी कितनी खा रही है और हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। क्योंकि ये सारी नंबर्स की गेम है। तो नंबर्स की गेम होए और तुम नंबर्स ना ध्यान दो तो तुम लॉस में ही जाओगे। चलो अब ये नापते हैं और कैलकुलेट करके उनको फीड देते हैं। अभी हमने पता लगाया कि जो ये डब्बा गया है इसके अंदर 1500 ग्राम की फीड आती है। तो हम डब्बे देख रहे हैं कितने दे रहे हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी फीड हमने दी। ये भी निकालना है, इसको तोलेंगे फिर नवी फीड डालेंगे। तो अपने डब्बे साहब लग गए हैं अपना कुब निकाल के, लासिंगन बन के जो भी बोलते हैं इसको। और उसके साथ अब हमारी छोटी वाली मुर्गियाँ भी बड़ी हो गई है तो उनके लिए स्टार्टर शुरू हो गया। अब इनके अंदर हम 30% स्टार्टर और 70% प्री स्टार्टर डालेंगे ताकि एकदम से उनके लिवर पर लोड ना आए। धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टर अपना भाई ऑल द कैलकुलेशंस करते हुए। बोलने ना दियो ब्लॉग में कुछ, वो डालते ही नहीं भाई। इतनी भयानक बदबू है इसकी, इतनी भयानक। और थोड़ी सी अभी के कार के वहाँ पे इसका रस गिर गया। एकदम आदमी हमेशा दम रहता है, जिसमें बुद्धि नहीं है उसमें बुद्धि नहीं है। अबे भाई मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है, मेरे को यहाँ तक इतनी गंदी बदबू आ रही है। 3-4 दिन से हम भूल गए थे लाशें फेंकना। इतनी भयानक बदबू भाई, इतनी भयानक। अब यहाँ पे कहीं फेंकेंगे हम। ये आ गया नाला सा, यहाँ पे कुत्ते उत्ते आएंगे। नाले के नाले में ना पहुँचा दियो। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? एक बंदे ने अपना दिमाग का उपयोग करा और गाना बना ली। भाई ने कार ही धो दी। तो भाई लोग बस घर से खाना पीना खा के अब मैं दोबारा फार्म जा रहा हूँ। अभिषेक को तो थोड़ा काम था तो मैंने सोचा मैं ही चला जाऊँ। तो अब फार्म जाऊँगा। आज तो अपनी बाइक पे आया हूँ भाई, अलग ही मज़ा आ रहा है। इतने दिनों बाद चला रहा हूँ। तुमको इसकी आवाज़ सुना दूँ पहले। क्या मज़ा आ रहा है भाई, इतने दिनों बाद चला रहा हूँ। तो अब चलते हैं फार्म, थोड़ा उनकी खाने पीने का देखते हैं। अगर ख़त्म हो गया तो दोबारा डालूंगा खाना। चलते हैं अपने फार्म, अपनी धन्नों पे। आज समझ नहीं आया ये 4 मोर्टेलिटी कहाँ से आ गई। 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 1 अपनी यहाँ पे है। इसके लिए अब हमको डॉक्टर पे जाना पड़ेगा इनके, कि एकदम से 4 कैसे मर गई। क्योंकि ये कोई नॉर्मल कंडीशन तो है नहीं, एक बार में 4 मरना। फिर 4-5 घंटे में देखना पड़ेगा अब इसका। अभी जहाँ से हम मुर्गियाँ लाए थे, मतलब हैचरी से, तो वहाँ पे मैंने कॉल करा था। तो वो तो ये रीज़न दे रहे हैं कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा बन गई होगी। बट अगर गर्मी ज़्यादा बनती तो मुर्गी मुंह खोल के सांस लेती। मुंह तो खुला नहीं उनका। उन्होंने तो यही बोला है कि ये पर्दे थोड़े डाउन कर दो, तो वो भी करेंगे। बट उसके साथ साथ डॉक्टर का नंबर मांगा था मैंने, उनको भी नंबर याद नहीं है। तो वो जब भेजेंगे तो ये वाली जो अपनी मोर्टेलिटीज़ हुई हैं इनको हम उस डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और उनका पोस्टमार्टम होएगा। डॉक्टर बताएगा कि किस रीज़न की वजह से मरी है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इनके पर्दे थोड़े डाउन करूँगा क्योंकि ज़्यादा गर्मी ना बने। देखते हैं फिर। गाइस अगर तुम देख पा रहे हो, ये मुर्गी मुंह खोल के अपनी सांस ले रही है। तो मोस्ट लाइकली ये देखो, ये भी तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा बनी हुई है।
देख रहे हो तुम, मुंह खोल के सांस ले रही है। तो यहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा बनी हुई है, यही मेरे को चीज़ लग रही है। अब इनके जो पर्दे हैं इनको डाउन करते हैं। नुकसान तो हो गया बट इसको ठीक करते हैं। और चलो पर्दे डाउन करते हैं। पलिया कर दिया डाउन, देख सकते हो, यहाँ से भी डाउन कर दी। अब जो येलो वाला पर्दा है उसको भी थोड़ा हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब ताकि इनको थोड़ी हवा लगती रहे। बट यार ठीक है, बुरा तो हुआ है बट यही लर्निंग्स हैं। हमें खुद नहीं पता था कि आज इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी और हम घर चले गए, तो हमारी तो थोड़ी गलती है। चलो इन चीज़ों से ही सीखने को मिलेगा। तभी शुक्र 500 का बैच डाला है सीखने के लिए। अगर हम वही हाइप के अंदर आकर हम सीधा 10,000 5,000 डाल देते तो अब ये 4 की जगह 40 हुई होती। चलो पानी वगैरह सब दे दिया है, पानी और फीड पूरी नाप लिया है। पानी नापा, फीड नाप लिया है, जो कि 3.5 kg और डाली है। तो इसको रात को या फिर सुबह सुबह हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे कि कितनी रह गई है। और एक बार सनसेट चेक करो, क्या बढ़िया लग रहा है ये। अब हमें ये देखना है कि रात को टेम्परेचर कैसे मैनेज करा जाए। रात को तो हो जाएगा क्योंकि पलिया तो ऊपर कर देंगे, रात को इतनी अभी गर्मी नहीं पड़ रही। बट अब दोपहर को यहाँ पे या तो रहेंगे या तो फिर पलिया नीचे करके जाएंगे। मगर 1-2 दिन तो रहेंगे, क्योंकि हमको खुद देखना पड़ेगा कि दोपहर को कितनी गर्मी होती है। अभी व्लॉग के बीच का एक अपडेट है। हम गए थे चंडीगढ़, जो हम रात को जॉब करते हैं ना लैपटॉप के ऊपर, वहाँ कंपनी में 1 महीने में 2 या 3 बार जाना पड़ता है। और अभी टाइम देख लो क्या हो रहा है। टाइम देखो तो रात के 12:17 हो रहे हैं। अभी हम घर जाएंगे, घर से गाड़ी चेंज करनी है। वो गाड़ी लेकर हम जाएंगे फार्म पे, मुर्गियों को पानी डालेंगे, दाना डालेंगे और फिर सोएंगे। उसके बाद जाके सोएंगे। और कल सुबह हमें 3 से 4 काम है मुर्गियों से रिलेटेड ही। फार्म साफ कराना, सब कराना। तो देख रहे हो, जो बंदे बोलते हैं कि अपनी जॉब छोड़कर तुम बिजनेस में घुस जाओ, सबसे मन बुद्धि बंदे होते हैं। जो भी एडवाइस समझो तुम, वो फुद्दू एडवाइस होती है भाई। एक अपनी पहले प्राइमरी इनकम बनाओ, प्राइमरी इनकम के साथ तुम साइड में थोड़ा बिजनेस करो, तब तुम स्केल कर पाओगे। तब तुम्हारा दिमाग स्टेबल रहेगा कि चल प्राइमरी इनकम से खर्चे निकल रहे हैं और अपने में बिजनेस के अंदर भी इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ। अब तुम बंदे होते हैं जॉब छोड़ बिजनेस ही करते हैं, 1 महीना चलता नहीं, सारे पैसे गए, प्राइमरी इनकम के लग गए, कुछ बचा नहीं जेब में, फिर बैठ के घर में। तो इसलिए प्राइमरी इनकम रखो, साइड बाय साइड कुछ ना कुछ बिल्डअप करते रहो। जब वो बिल्ड हो जाए, जॉब को लात मारो, अपना करो बिजनेस। चलो अब चलते हैं हम अपने फार्म पर। 1 बजे तक ही पहुंचेंगे मेरे को तो अब लगता है, क्योंकि घर से थोड़े कपड़े चेंज करने हैं। उसके बाद सीधा निकलेंगे फार्म, उनको खाना पीना देंगे मुर्गियों को, फिर थोड़ा आराम करेंगे। मिलते हैं फार्म में। तो भाई जस्ट अभी पहुंचे हम, रात के 1:15 1:20 हो रहे होंगे ऐसे। और अब आए हैं इन मुर्गियों को पानी वानी दे रहे हैं। चलो शुक्र पानी तो था, ज़्यादा प्यासी नहीं रही। पानी वानी देंगे, उसके बाद थोड़ी फीड डालेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना। मुर्गियाँ तो वैसे भी सही सलामत है, कुछ ऐसा है नहीं, बैठी हुई है बस। चलो पानी वानी डालते हैं, फीड डालते हैं और थोड़ा हम भी आराम करते हैं। अब रात के 2 बज रहे हैं और हमारा भाई तैयार हो गया अपने कमरे में जाने के लिए। चलो भाई सोने चलते हैं। चलो चलो चलो, घूम जा। कच्ची बिस्तर लेके जा रहा है रूम में। आप चलते हैं सोने भाई। तो इसलिए सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको ऐसा इसको देखना है तो